नमस्ते। CMPC यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका स्वागत, अभिनंदन। अब हम ग्रेजुएशन पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड से जुड़ा जो कंटेंट है, RPSC के जो क्वेश्चन पेपर्स आपके सामने जो आएंगे, उनमें जो क्वेश्चन आपके फेस के सामने होंगे वो क्वेश्चन किस तरह के होंगे और आप कितने जल्दी उनको देखते ही पहचान लें और क्विकली आप सोल्व कर लें, वो प्रयास मेरा रहेगा। और मैं ग्रेजुएशन की तरफ बढ़ रहा हूँ। आज मैं इसके अंदर जो BSc का फर्स्ट ईयर का जो अवकलन गणित का जो पार्ट आपके सेकंड ग्रेड के अंदर है, उसके अंदर जो मैक्सिमा मिनिमा 2 वेरिएबल्स का, इसके अलावा आंशिक अवकलन, इसके अलावा एसिम्पटोट्स, अनंत स्पर्शियाँ, बीटा गामा फंक्शन और इससे जुड़े जो कंटेंट है वो मैं आप तक पहुंचाऊंगा। रही बात जो आज के लेक्चर के अंदर, तो आज के लेक्चर के अंदर क्या है, मैंने जो आंशिक अवकलन, मैं थोड़ा सा आंशिक अवकलन की तरफ बढ़ना चाहूँगा कि आंशिक अवकलन होता क्या है, थोड़ा सा ब्रीफ, और उसके बाद डायरेक्ट मैं उस टॉपिक पर फोकस करूँगा जिस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है इसके अंदर। तो लीजिए, मैं सबसे पहले स्टार्ट करूं आंशिक अवकलन। और आंशिक अवकलन के अंदर बढ़ने से पहले एक ब्रीफ जो इंट्रोडक्शन है वो ये है कि सबसे पहले तो हमें ये पता हो कि जैसे कोई फंक्शन है आपके पास z इक्वल टू fx, या हम इसको लिखते हैं y इक्वल टू fx। एक फंक्शन ये एक तरह से सामान्य अवकलन और आंशिक अवकलन, ये आंशिक यानी पार्शियल वर्ड आया कहाँ से, क्या जरूरत पड़ी है। तो मैं बता दूं कि सामान्य अवकलन में केवल 2 ही राशियां होती हैं, यानी एक जो राशि है वो किसी एक राशि के रेस्पेक्ट चेंज किस दर से हो रही है, ये हम उसके अंदर पढ़ते हैं। तो इन दोनों का अगर हम निकालते हैं अवकलन अगर, तो वो सामान्य अवकलन कहलाएगा। लेकिन जब कभी कोई राशि जैसे z इक्वल टू आपके fxy, 2 या 2 से अधिक राशियां, या जैसे u इक्वल टू fxy z, देखिए यहाँ z जो 3 राशियों के रेस्पेक्ट चेंज हो रहा है, यानी z इज द फंक्शन ऑफ x एंड y एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, y एंड z। मतलब ये 3 राशियों का, 3 चरों का फलन है। मतलब क्या हुआ कि एक चर वो 3 चरों में परिवर्तन की वजह से परिवर्तित हो रहा है। यह आंशिक अवकलन जो है वो करना होगा। और इसकी ज़रूरत ज़्यादातर अवकलन और आंशिक अवकलन, ये जो पार्ट्स है ये अर्थशास्त्र के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर ब्रॉड लेवल पर काम आते हैं इसके अंदर। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे किसी देश की राष्ट्रीय आय जो है वो जो फुल जो इनकम है GDP, वो एक से अधिक चरों पर डिपेंड करती है। तो उस केस में वहाँ पर जो उत्पादन फलन बनता है किसी देश का, प्रोडक्शन फंक्शन, वो एक तरह से किसी न किसी रूप में एक फंक्शन बनता है और वो एक से अधिक राशियों पर निर्भर करता है। तो वहाँ पर आंशिक अवकलन किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि एक उत्पादन फलन y इक्वल टू FKL, ठीक है, ये मैंने लिखा, ये KL का मतलब KLP सर नहीं है, यहाँ K और L ये पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो अर्थशास्त्र का कॉन्सेप्ट है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। यहाँ K को कैपिटल से लिखा है, बहुत सारी बुक्स में इसमें C से भी लिखते हैं कैपिटल को, और L लेबर है, यानी किसी देश की जो इनकम है वो उस देश की कैपिटल और लेबर पर डिपेंड करती है। इनमें अगर चेंज होगा तो उस देश की राष्ट्रीय आय में परिवर्तन होगा। तो यहाँ पर इसका हमें इसका K और L दोनों के रेस्पेक्ट अवकलन करना पड़ेगा और वो आंशिक अवकलन होगा। तो यहाँ ज़्यादा भी हो सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे फंक्शन ऐसे भी होते हैं, जैसे इसको y1 दे दूँ, y2 दे दूँ, तो यहाँ पर आप इसको K को मैं कैपिटल भी लिखता हूँ, बहुत सारी बुक में K लिखा है, बहुत सारे में C लिखा है, C है, L है, टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा कोई एंटरप्रेन्योरशिप है, उद्यमिता, यानी ऐसे बहुत सारे फंक्शन। तो इतने सारे जो चर है, इन इतने सारे चरों पर जब कोई एक चर डिपेंड करता है, वो अगर बदलता है तो इसका मतलब हमें यहाँ पर आंशिक अवकलन करके और हमें
उस फलन के बारे में जानकारी लेनी होगी कि वो कितना किस रेट से चेंज हो रहा है। तो ये हमारे आंशिक अवकलन हुआ। जैसे एक त्रिभुज का क्षेत्रफल, एक आयत का क्षेत्रफल है लंबाई इंटू चौड़ाई, तो यहाँ पर a इज द फंक्शन ऑफ LV, a इज द फंक्शन ऑफ लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो यहाँ पर आंशिक अवकलन करना होगा। तो अब यहाँ पर हमें जो ये तो इसका एक ब्रीफ परिचय हो गया, समझ में आ गया होगा आपको कि एक से अधिक चरों के सापेक्ष जब कोई एक चर बदलता है तो वहाँ पर आंशिक अवकलन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अब मैं बात करूं मेन टॉपिक पर। सबसे पहले आ रहा है समघात फलन। तो समघात फलन क्या होता है? समघात फलन का मतलब ये हुआ कि उसकी पावर, टोटल पावर जो है, जैसे मान लो z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, या इसको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये जो लिखा मैंने, तो ये एक समघात फलन हो गया। और इसकी घात कितनी है? इसकी घात जो है n इक्वल टू, n को अगर पावर से लिखा जाए तो 0, क्योंकि ऊपर भी पावर 2 है, नीचे ही पावर 2, यानी x और y की पावर का जो योग होता है वो उसकी फलन की घात कहलाती है, पावर कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये ऐसे ही अगर आपके फलन हो जाए z इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो आपके 3 माइनस 1 यानी n इक्वल टू 2 हुआ। तो ये जो आपका फलन है n बराबर 2 घात का समघात फलन है। ये आपको, ये n मैंने इसके अंदर प्रविष्ट करा दिया है, ये n हमारे इधर आगे बहुत काम आएगा। तो आप ये n यानी कि उस फलन की पावर कितनी है, वो समघात है तो कितनी घात का समघात फलन है, ये हमें n का मान पता होगा तो हम कहेंगे कि ये n बराबर इतनी घात का समघात फलन है। ये हमें पता करना पड़ेगा। कोई मान लो जैसे z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी एक समघात, 2 घात का समघात फलन हो गया। तो इस तरीके से हम समघात फलन के बारे में समझ सकते हैं। फिर बात करूं मैं, ये तो हो गया समघात। अब मैं डायरेक्ट आंशिक अवकलन के उस मेन नव्ज पर हाथ डाल रहा हूं जिस पर क्वेश्चन बनता ही है। ठीक है, तो वो है आयलर प्रमेय, आयलर थ्योरम। आयलर थ्योरम क्या है? ये सबसे पहली बात तो ये आयलर थ्योरम जो है वो समघात अवकल जो फलन होगा उस पर ही लागू होगी। ठीक है, तो इसके अंदर स्टेटमेंट इसका है, यदि z इक्वल टू एफ एक्स वाई दे रखा है फंक्शन इस तरीके से, यानी z जो है 2 चरों का एक फलन है और वो n घात का फलन है, समघात फलन है। ठीक है, क्या क्या पता होना चाहिए, कितने चरों का है और वो n घात का है। यहाँ 2 घात का मतलब 2 चरों में ले रखा है, ये 2 से अधिक चरों पर भी जनरलाइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें याद रखना है इसका स्टेटमेंट ये वाला। अगर वो आयलर प्रमेय क्या है, समघात फलन होना चाहिए और 2 चरों का है, तो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू एन जेड। ठीक है, अगर यहाँ पर ये u इक्वल टू एक्स वाई जेड हो जाता, मतलब ये ऐसे जैसे ये u इक्वल टू एक्स जेड, तो यहाँ पर इसका जो है आयलर इक्वेशन क्या बनता, x डेल u अपॉन डेल एक्स, y डेल u अपॉन डेल y, जेड इसकी जगह जेड और डेल u अपॉन डेल जेड इक्वल टू एन यू बन जाता। ऐसे ये ज़्यादा फलन हो तो उसके लिए भी ये आयलर प्रमेय लागू होती है। तो आपको देखना, थोड़ा इसको ऑब्जर्व कर लें आप, x तो डेल यू अपॉन डेल एक्स, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, यानी यहाँ ये चेंज नहीं है। हमें अब u का पता करना पड़ेगा। हम जब इसका सवाल करेंगे तो हमें u के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखिए, अब आयलर प्रमेय को हम किस तरीके से अप्लाई करें, इसका जो क्वेश्चन आता है, मैं भले थोड़ा सा 2-3 लाइनें बड़ा करूंगा, लेकिन आपको डायरेक्ट पता चल जाएगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, यहाँ इसने हमेशा और हमेशा ये इसी की वैल्यू पूछेगा, x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल यू अपॉन डेल वाई। जब तक इसको अप्लाई करना है, डबल वाला डेल स्क्वायर वाला जो है वो बाद में लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए पूरा ये पोर्शन पूछा, यानी इसने n z की वैल्यू पूछी है। तो हमें इस फंक्शन से n और z का पता लगाना है।
अगर वो मिल जाएगा तो हमारा ये इसका जो वैल्यू है वो आ गई। कैसे? u इक्वल टू साइन इनवर्स दे रखा है। फंक्शन को देख करके हम कितनी बार, जो पढ़ता नहीं है, देखो आप तो काफ़ी मेहनत करने वाले हो और काफ़ी अच्छी स्टडी कर रहे हो। मैं टेलीग्राम चैनल पर देखता हूँ, आपके सारे जो कमेंट्स वगैरह पढ़ता भी हूँ, मैं सब देखता हूँ। आप काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, आप मान के चलें, क्योंकि आप जिस लेवल पे स्टडी कर रहे हैं वो लेवल आपके इसके लिए सफलता के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ आप साइन इनवर्स u आपको इधर ले आना है, ठीक है, इसको। तो ये साइन u इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई, और इसको आप कुछ भी मान लें, जैसे इसको आपने मान लिया z, ठीक है। अब यहाँ देखना कि ये जो फलन है z, ये जो z फलन है ये कितनी घात का फलन है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये n इक्वल टू 1 पावर का फलन है। ये मैंने कैसे निकाला? दोनों की घातों को जोड़ करके और इधर वाली भी घातों को जोड़ करके और माइनस कर दिया। मतलब दोनों की घातों जोड़ने का मतलब यहाँ यूनिट की 4 कर दिया, ध्यान रखना है। मतलब ये ऊपर वाला 2 घात का है और नीचे भी 2 घात का, तो सॉरी 1 घात का, तो 2 में से 1 गया। मतलब इसको आपको एक तरह से, मैं चलो पूरा कर लेता हूँ, ऊपर से आपको एक्स स्क्वायर कॉमन लेना, तो ये 1 प्लस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, और नीचे भी आपको एक्स कॉमन लेना, तो ये वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर आप देखो ये एक्स और फलन वाई अपॉन एक्स बन गया, है ना। तो ये आपके यहाँ पर एक्स की पावर कितनी है? 1 है। इसका मतलब ये आपके n बराबर 1 आ गया। देखिए आयलर प्रमेय को यूज करने के लिए इसका एप्लीकेशन कैसे करें, इस एग्जाम्पल को अगर आपने ठीक से समझ लिया तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेंगे, देरी नहीं लगेगी। मैंने ये साइन बना लिया और ये मैंने लिख दिया, इसका मतलब ये n बराबर 1 घात का समघात फलन है। अब आपके डायरेक्ट इसकी वैल्यू चाहिए तो आपके इसमें आप वैल्यू पुट कर दें, ठीक है। तो इसकी जगह हो जाएगा x, देखिए, ठीक है, x डेल अपॉन डेल x, और u की जगह कौन बैठेगा? साइन u प्लस y डेल अपॉन डेल y। यहाँ साइन u और उधर आपके n की वैल्यू 1, इसके अंदर ये n की वैल्यू 1, और z की जगह आपके कौन हुआ? साइन u, ठीक है। यहाँ अगर आप इसको अगर हल करोगे तो आपके साइन u तो पूरा का पूरा, मतलब इसमें जो है ना, इसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो देखिए x कोस u डेल u अपॉन डेल x, y कोस u डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू साइन u। यहाँ दोनों से कोस कॉमन ले लो और कोस को उधर आप बेच दो, तो ये आपके क्या बन जाएगा? फाइनली मैं इसको डायरेक्ट ले रहा हूँ, तो ये आपके क्या बन गया? इसका tan u। यानी कि इधर अगर मैं कोस को हटा दूँ यहाँ से और उसके इधर भेज दूँ, मान लो उसके नीचे, ठीक है, कोस u, तो ये tan u बन जाएगा। आप देखो x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, जो आपके ये आयलर प्रमेय है, और इससे आपके इसकी वैल्यू ही पूछी थी और ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो अब ये यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? tan u, यानी इसका आंसर फाइनली आपके क्या आ गया? tan u। ये आपके इसका तरीका रहेगा। आप आराम से हर क्वेश्चन में आपको ये चीज ढूंढनी है और यहाँ बिठानी है, यहाँ और इधर। तो इसका अवकलन मतलब हुआ क्या कि जो आपके फंक्शन बन रहा है वो उसका अवकलन करके और जो पहले से है उसके अपोन में भेज देना, ये उसका आंसर है। तो अब हम ऐसे ही आगे दूसरा क्वेश्चन लेके देखते हैं। अब मैंने आयलर्स प्रमेय पर जो कुछ क्वेश्चंस है, इस पर अलग अलग तरह के क्वेश्चन जो आते हैं वो उनको कैसे सोल्व करें वो हमें खास तौर से देखना है। तो जो मेन पैटर्न तो आपको समझ में आ गया होगा कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू nz। तो सीधी सी बात, यहाँ जो पूछा है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू क्या होगा, और इसके अंदर आपके पास मैंने 4 क्वेश्चन ले लिए, तो इससे आपके क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। पहली बात तो पहला है u इक्वल टू log x4 प्लस y4 अपॉन x प्लस y। मैंने आपको बताया कि इसके अंदर पहली बात तो ये कितनी घात का फंक्शन है। आप इसको क्या करें, इसको आप यूं करें, e पावर u इक्वल टू x पावर 4 प्लस y पावर 4 अपॉन x प्लस y बना लें, और ये आपके क्या बन गया? अब
जेड फंक्शन, जेड इक्वल टू ई यू बन गया। तो अब इसके लिए आपको करना क्या है, सीधी सी बात, एक्स डेल अपॉन डेल एक्स और या u की जगह आपको e पावर u प्लस वाई डेल अपॉन डेल वाई और यहाँ e की जगह u और इधर आपके n की वैल्यू, अब यहाँ n की वैल्यू देख लो 4/1 मतलब 4 घात और नीचे 1 घात, तो 3 घात बन रही है। तो यह n की वैल्यू आपकी कितनी हो गई 3 और यहाँ z बनेगा nz, तो z आपके क्या है eu, ये eu। अब e पावर u का x के सापेक्ष और y के सापेक्ष अवकलन करो तो eu ही आएगा, दोनों में कॉमन आ गया तो वो eu बाहर चला जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो इससे आपकी इसकी जो वैल्यू फाइनल आएगी वो एक तरह से क्या आ जाएगी, x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 3। यानी आपके इसके अंदर जो है x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y की वैल्यू 3 आ रही है। बिल्कुल देखते ही पता चल जाएगा आपको, ये फिगर समझ लें आप, n की वैल्यू चाहिए और z क्या होगा। तो अब इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखें तो z क्या होगा 10u, ठीक है, डायरेक्ट ही मैं लिख रहा हूँ इसको, यानी कि इसको लिख दूँ, चलो लिख लेता हूँ मैं, कोई बात नहीं, 10u इक्वल टू x3y3 अपॉन x माइनस वाई, ये आपके क्या हो गया z। तो अब यहाँ पर क्या बन जाएगा x डेल u अपॉन डेल x और यहाँ क्या कौन बैठेगा 10u प्लस y डेल u अपॉन डेल y, यहाँ पर भी 10u और इधर 3 और z जो है आपके वो 10u बन जाएगा। बस अब आप इसको हल कर लें तो यह 10 का अवकलन होकर अपॉन में जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख लूँ डेल u अपॉन डेल x डेल y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 10 का अवकलन सेक स्क्वायर, ये सेक स्क्वायर कॉमन आके उसके नीचे, तो ये बन जाएगा 310u इंटू अपॉन में सेक स्क्वायर, ठीक है, तो सेक स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर u। अब ये क्या बन रहा है आपके यहाँ पर, ये बन जाएगा जो भी आएगा इसकी वैल्यू, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ कितना 3 2, तो यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी है, देखिए 2 है ना, 3 में से 1 गया तो 2 हो जाएगा, तो ये यहाँ पर आपके क्या बचेगा 2। तो ये आपके फाइनल बन रहा है साइन अपॉन कोस, एक कोस कैंसिल, तो ये बन गया आपके साइन 2u, है ना, ये 24 नहीं है, साइन 2u, ठीक है ना, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब हम इसमें चले, ठीक है, इसके अंदर तो यहाँ पर आपके ये क्या बन जाएगा साइन u और अच्छा, अब यहाँ एक मिनट रुकिए, यहाँ 2 फंक्शन है आपके पास में, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं इसको ऐसे नहीं ले रहा हूँ। यहाँ u इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स y अपॉन x, समझने के लिए यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन में आपको x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू डायरेक्ट आपको 0 लिख देना है। 0 क्यों लिख देना है, क्योंकि यहाँ ये 2 एक तरह से ये इसको आप यूँ लिख सकते हो u इक्वल टू v प्लस w। v जो आपके ऑलरेडी एक समघात फलन है। देखिए आयलर प्रमेय के सवाल करने के लिए सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि वो समघात है कि नहीं है। अगर यहाँ पर पावर अगर अलग हो जाती, जैसे मान लिया 4 4 है, यहाँ 1 और यहाँ 2 हो जाता, तो ये यहीं पर ये आयलर प्रमेय खत्म थी। आयलर प्रमेय जो लागू होती है वो आपके केवल और केवल समघात फलन पर ही लागू होती है, ठीक है, ऊपर 4 4 नीचे 1 1, ठीक है, तो फंक्शन समघात होना चाहिए पूरे, ये याद रखना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि वो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा कर सकता है, पहले चारों क्वेश्चन दे देगा ना आंसर देगा, लास्ट में दे देगा कि इनमें से कोई नहीं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या कि 2 फलन है, 2 फलनों का योग है। आप पहले एक फलन की बात करें तो इस फलन के अंदर इसको आपने जैसे ये v लिया तो ये साइन v बन जाएगा और यहाँ x अपॉन y। अब इसके अंदर n का मान कितना है, n का मान
जीरो इसके अंदर, जीरो घात का समघात फलन है। और जीरो घात का समघात फलन है तो आपको मालूम है कि x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n z, जीरो हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इसमें n की वैल्यू जीरो है। और ऐसे केस में इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू जीरो। मतलब आपके ये जीरो घात का समघात फलन है तो इसकी वैल्यू भी जीरो। तो ये कौन सा आपके 100-200 घात का फलन है, ये भी तो y पॉन x है तो जीरो घात का फलन ही हुआ, w वाला भी। तो इसके अंदर भी आपके यूं का यूं आपके n की वैल्यू जीरो होने से जीरो आ जाएगा। तो जीरो प्लस जीरो यानी कि दोनों में इसकी वैल्यू कितनी आएगी, आयलर प्रमेय से जीरो। तो आपको इसका आंसर ये देखते ही आपको करना है कि ये डायरेक्ट इसका आंसर जीरो हो जाएगा। अब चलते हैं हम अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सब पूछे हुए देखना। तो आप सबसे पहले यहाँ पर पहले तो फलन बना लें, साइन को इधर ले लें, ये साइन आपके हो जाएगा साइन u और इधर आपके x पावर 1/4 y पावर 1/4 x पावर 1/5 y पावर 1/5। तो यहाँ पर आप पहले देख लें, इसको आप z ले लें और यहाँ अगर ध्यान से देखें तो n की वैल्यू कितनी है, 1/4 माइनस 1/5, मेरे हिसाब से यहाँ 1/20 आ रहा है। तो ये आपके n की वैल्यू तो हो गई 1/20। अब आपके जो u वाला फंक्शन है ये आ चुका, तो आप यहाँ क्या करेंगे, x डेल अपॉन डेल x और यहाँ पर साइन u, बिल्कुल सिंपल जो चीज़ है वो आ जाएगी, प्लस y डेल अपॉन डेल y और यहाँ पर भी साइन u और उधर आपके n की वैल्यू तो हो जाएगी 1 और यहाँ पर nz, तो z आपके क्या था, साइन u। तो आप देख लो इसका अवकलन, ठीक है, तो x के सापेक्ष, तो ये डेल u अपॉन डेल x साइन u कोस u हो जाएगा, इसका भी कोस u, तो प्लस y डेल अपॉन डेल y इक्वल टू 1/20 और ये साइन u अपॉन कोस u अवकलन करने बाद, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan u। ये इसका आंसर है। अब इसका पूरे का ब्रीफ क्या है, आपको ऑल ओवर आयलर प्रमेय को यूज करने के लिए पहली बात तो आयलर प्रमेय का जो स्ट्रक्चर है वो आपको हर एक के अंदर ये ध्यान रखना है, ये स्ट्रक्चर आपको हमेशा भूलना नहीं है। ये आयलर प्रमेय का स्ट्रक्चर इधर nz होता है, तो हमेशा अगर वो पूछेगा तो वो इस चीज की वैल्यू पूछेगा वो, ठीक है। अब इसके अंदर वो मिक्स क्वेश्चन में डाल सकता है, लेकिन एक बार ये समझ लें तो इसकी वैल्यू अगर पूछी उसने तो इसकी वैल्यू हम जानते हैं कि nz होता है, और nz होता है तो हमें तुरंत इसके अंदर n का पता लगाना है। तो n का पता तो हम यहाँ जो समघात फलन को देख लेंगे, पहले समघात की पहचान करेंगे और उसके बाद में 4 - 1 3 - 1, ठीक है, 1 - 1 1 - 1, ठीक है, 1/4 माइनस 1/5। तो हर बार इसके अंदर आपके जो n की वैल्यू, तो इससे आप ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर माइनस कर लें तो वो n की वैल्यू आ जाएगी। तो ये आपके n यहाँ बैठ जाएगा और उसके बाद में z जो आपके यहाँ जो फंक्शन होगा आप उसको इधर ले लें। तो जैसे ये log था तो मैंने इधर लेकर के इसको e पावर u बना दिया, log हटा दिया। इधर tan इनवर्स था तो मैंने इसको इधर बना दिया, तो ये tan u बन गया। इधर साइन इनवर्स था, इसको इधर भेज दिया, दोनों को अलग अलग करके। यहाँ साइन इनवर्स था, इधर भेज दिया। अब यहाँ कोई भी फंक्शन हो तो आपको उधर लेकर के साइन, टेन, कोट, कोन इनवर्स कुछ भी हो आप उसको u के अंदर ले लें इधर, तो वो आपके z बन जाएगा। और उस z श्रीमान जी को आप यहाँ बिठा देना, यानी n और z आपने पता कर लिया तो डायरेक्ट आपके पास में उसके आंसर है, क्योंकि जो z आया वो आपके यहाँ बैठ रहा है, उसका अवकलन यानी z के मतलब समघात फलन का कितनी घात का है, वो घात इनटू u फंक्शन u अपॉन इसी का अवकलन, ये है आपके आयलर प्रमेय, ठीक है ना। मतलब जैसा मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लूं, मान लो फंक्शन दे रखा है u इक्वल टू आपके दे दिया इसने सपोज सेक
इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स माइनस वाई, ये दे दिया। तो मैंने क्या कहा कि n इसका आंसर क्या होगा, n का मतलब 1/3 में से 2 गए, 1 गया तो 2, और फिर यहाँ पर फलन क्या बना, सेक u बटा जो सेक u बना उसका नीचे अवकलन, तो सेक u का अवकलन सेक u tan u, ये कैंसल, तो इसका फाइनल आंसर क्या बन जाएगा आपके 1/2 कोट u। ये आयलर प्रमेय का सिस्टम है। आपको n घात इंटू u फलन बटा u फलन का अवकलन, ये आपके इसका आंसर है। तो आपको इस तरीके से आयलर प्रमेय के क्वेश्चन करने हैं। आयलर प्रमेय का क्वेश्चन आज दिन तक आरपीएससी ने कभी नहीं छोड़ा है, तो आप इसको अच्छी तरह से कर लें। अब मैं जो चीज़ मैंने आपको आयलर थ्योरम्स के बेस पर क्वेश्चन या कंटेंट आप तक पहुंचाया, उससे जुड़े क्वेश्चन पिछले वर्षों में जो आरपीएससी में जो पेपर्स के अंदर पूछे गए हैं, मैं वो आपके सामने ला रहा हूं। तो आप देखिए, आपके सामने सबसे पहले मैंने लिया है 2011 वाला जो सेकंड ग्रेड का जो पेपर है मैथ्स का, उसके अंदर आप देखना ये जो क्वेश्चन नंबर 105, ये क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर हो, तो आपके x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। देखिए, आपको पता है कि इसके अंदर जो सिस्टम मैंने आपको बताया है उसके अंदर एक ही बात थी कि सबसे पहले इस tan को इधर ले आए, तो ये बन जाएगा आपके क्या, tan u, और इधर अगर ध्यान से देखो तो ये ऊपर x की पावर 3 और नीचे x की पावर 2 का फंक्शन है। देख लीजिए 3 3 2 और प्लस 1 1 प्लस 2, तो ऊपर 3 और नीचे देख लीजिए आप 2 पावर का है। यानी इसका मतलब इसके अंदर जो आपके n की वैल्यू क्या हो गई, 1 3 माइनस 2। ठीक है, तो अब हमारे जो थ्योरम है वो है x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू n u। ठीक है, तो सीधी सी बात है, u की जगह आपको किसको बिठाना है, tan को बिठाना है, तो यहाँ tan का अवकलन करना है, मतलब आपके x और डेल अपॉन डेल एक्स tan u प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई, और इसकी जगह आपके कौन बैठेगा, tan u, और n की वैल्यू 1 और u की जगह कौन हो जाएगा, tan u। तो tan u का अवकलन क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर, जो इसके अपॉन में चला जाएगा। मतलब ये क्या बन जाएगा आपके x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y, और जो दोनों का अवकलन सेक स्क्वायर बनेगा वो इसके अपॉन में चला जाएगा। तो इसके अपॉन में आप भेज दें tan u अपॉन सेक स्क्वायर u, मतलब सीधा सा इसको आप tan को तो लिख लें आप साइन u अपॉन कोस u, और ये सेक स्क्वायर हो जाएगा कोस u इंटू कोस u, एक कोस से एक कोस कैंसिल। अब मैं इसको क्या करूं, साइन u इंटू कोस u है, तो इसमें ऑप्शन में हमारे पास में हाफ साइन 2u साइन 2u साइन u इस तरीके से है। तो अब साइन 2u दिख रहा है, तो आप एक काम करो, ये जो बच रहा है साइन u कोस u, तो 2 और 2 से डिवाइड कर दें और मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हाफ साइन 2u आपके इसका आंसर बन रहा है। कोई विशेष बात नहीं, बिल्कुल सिंपल सा काम हो गया। तो आपके जो करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया, हाफ साइन 2u। तो ये इस तरीके से आपके ये आरपीएससी का पेपर का क्वेश्चन है, जो आपकी डिमांड थी उस हिसाब से मैंने एक एक क्वेश्चन लिया है। ये जो पेपर है आप देखिए मैथमेटिक्स का आरपीएससी का आरएस प्री 2012 वाला, और ये इसी डेट को हुआ था। और इसके अंदर जो इस कंटेंट यानी पार्शियल जो अवकलज है डेरिवेटिव्स, उसका जो क्वेश्चन कैसा बना है अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। ये देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 59, इफ़ f इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स वाई एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू क्या होगी।
तो आपके पास चारों ऑप्शन है। और सीधी सी बात है, जो तरीका मैंने बताया, हालांकि मैंने उस लेक्चर के अंदर आपको ये क्वेश्चन करा रखा है, फिर भी मैं आपको तरीका जो आपको बता रखा है, डायरेक्ट ही एक्स साइन इधर चला जाएगा, तो ये आपके क्या बन गया, एक तरह से साइन एफ, और इधर टर्म खाली ये बची, तो ये ऊपर पावर x की 2 है और नीचे x की पावर 1 है, तो इससे आपके n इक्वल टू 1 हो गया। और अब यानी कि ये एक घात का समघात फलन हो गया। तो अपन इस पर आयलर में से यूज़ करते हैं। तो अब ये साइन एफ और x डेल अपॉन डेल x, और यहाँ कौन बैठेगा, साइन एफ, फिर y डेल एफ अपॉन डेल y साइन एफ, ठीक है। और इधर आपके क्या था, एन जेड है ना, या एन जेड का मतलब एफ हुआ, तो एन की वैल्यू एन जेड यानी कि एन की वैल्यू हो गई 1, और एफ की वैल्यू क्या हो गई आपके साइन एफ ये। तो अब इधर साइन का जो अवकलज होता है वो क्या होता है, कोस होता है। तो मैं देखो एक्स डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई, और यहाँ एफ की जगह साइन एफ अवकलन कर लिया ना इसका, तो साइन का कोस हो जाएगा। तो ये दोनों कोस कॉमन आकर के और इसके नीचे चले जाएंगे, तो ये आपके क्या बन जाएगा, tan f। तो ये आपके ऑप्शन नंबर जो 3 है इसका करेक्ट आंसर है। आपको इस तरीके से इस आयलर थ्योरम को यूज़ करना है। अगला जो पेपर है आपके सामने आरपीएससी का, वो 2011 का सेकंड ग्रेड का है, और इसके अंदर आप देखिए ये मैथमेटिक्स है और विषय कोड 2 है, जो मैथमेटिक्स का आरपीएससी का पेपर है। और इसके अंदर आप देखें किस तरीके से पार्शियल यानी कि आंशिक अवकलज का जो सवाल पूछा है, वो मैं आपके सामने इसको रखना चाहूँगा। वो है, आप देखना, ये है, यदि u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू क्या होगी। आप देखते हो क्लियर यहाँ पर ये फंक्शन दे रखा है, और ये आपके जो है आयलर प्रमेय दे रखी है, उसका मान पूछा है, ठीक है। तो समझने के लिए अब यहाँ x डाल दिया। मैं आपको अक्सर बताता आ रहा था कि आपको अब अगर आप इसको साइन को इधर करेंगे तो यहाँ x आ रहा, तो ये पता कैसे चलेगा। तो इसके लिए आपको मैं बता दूं, ये देखिए समघात फलन यानी कि होमोजीनियस फंक्शन के अंदर जब जैसे कोई पॉलिनोमियल होता है, तो उसमें क्या होता है कि एफ एक्स वाई, हम इसमें पूरे फलन में से x पावर n को कॉमन लेते हैं, तो फाइनली ये क्या बनता है, x पावर n एफ वाई अपॉन एक्स। मतलब एक तरह से एफ एक्स वाई, अगर ये एक्स वाई में है, अगर वाई लो तो वाई पावर n हो जाएगा, दोनों एक ही बात है। तो ये x पावर n एफ वाई अपॉन एक्स, ये जो है हमारे डायरेक्ट ही इसने हमारे जो क्वेश्चन में यहाँ x कॉमन ले रखा और यहाँ साइन इनवर्स वाई अपॉन एक्स कर रखा है। तो ये जो फलन है अब u इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स वाई, तो मैं इसको u इक्वल टू एक्स और फलन यानी फंक्शन ऑफ y अपॉन एक्स विच इज ऑलरेडी होमोजीनियस फंक्शन। तो इस केस में आपको यहाँ x पावर यहाँ n है, तो n आपके पास में कितना, 1 हो गया। अब आपको यहाँ कुछ करना है नहीं, तो इसके लिए आपको डायरेक्ट ही आयलर प्रमेय के अंदर मान रख लेना है, डेल अपॉन डेल x, और यहाँ पर u हो जाएगा y डेल अपॉन डेल y, यहाँ u हो जाएगा क्योंकि u का u इधर वाला फंक्शन पूरा होमोजीनियस है। तो इधर आपके जो n z होता है या n u होता है, एक ही बात है। तो n तो हो गया 1, और ये आपके यहाँ पर क्या आ जाएगा u, तो इसका फाइनल जो आंसर है वो क्या हो जाएगा u, और ये आपके इसके अंदर ऑप्शन में आंसर दे रखा है ये फोर्थ वाला u। तो आपको कुछ नहीं इसने डायरेक्ट कर रखा, अब यहाँ ऐसे देख करके फंस जरूरत नहीं है। तो ये आपके आरपीएससी के पेपर का क्वेश्चन आपके सामने है, जो मैं एक एक आपको बता रहा हूँ। ये पेपर है स्कूल लेक्चर मैथमेटिक्स का 2012 का। तो इसके अंदर जो अपने आंशिक अवकलज का सवाल कैसा पूछा है वो आप देखिए। ये आपके पास में 114 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको देख लीजिए। f इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। तो देखिए डायरेक्ट इसने आयलर प्रमेय की वैल्यू पुट करी है। तो देखो ये कुछ नहीं, यहाँ पर सीधा सा आपके ये साइन f हो जाएगा, ठीक है। तो साइन f का अवकलन, और उधर जो आपकी टर्म बनती है वो आपके क्या बनती है, जो मैंने बता दिया आपको, ठीक है ना। तो वो उसी तरीके से यहाँ पर
भले मैं कर देता हूँ, ये साइन इधर चला जाएगा, तो ये एक्स डेल अपॉन डेल एक्स जो पीछे आ चुका है, ये तीसरी बार बता रहा हूँ ये वाला क्वेश्चन, सेकंड ग्रेड के अंदर ही पूछा है इस क्वेश्चन को और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी पूछा है इसको। तो ये u की जगह आपके कौन बैठेगा, साइन u, ऐसे ही y और डेल अपॉन डेल y, और ये साइन u, और इधर जो आपके n, तो n आपके देखो पावर ऊपर 2 और नीचे 1, तो n की वैल्यू 1 हो गई, और u जो है आपके एक तरह से ये क्या हो गया, साइन f। ठीक है, इसको आप f लिख दें, उधर f चल रहा था तो कोई नहीं, और ये साइन f का अवकलन करो दोनों में से और वो डिवाइड में चला जाएगा, तो डायरेक्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ आपके इसके अंदर साइन f अपॉन कोस f, और वो आंसर क्या हो जाएगा, टेन f, जो आपके इसके अंदर ये ऑप्शन दे रखा है। बिल्कुल सिंपल, और आयलर प्रमेय का क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही पूछा जाएगा। आंशिक अवकलन के अंदर मुख्य रूप से यही टॉपिक है, इसको आपको ठीक से देख लेना है। ये आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन। देखिए अगला जो पेपर है वो 2016 का है, सेकंड ग्रेड का, और इसके अंदर जो इसका क्वेश्चन पूछा है, थोड़ा सा देखो इसने लेवल बढ़ाया है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो लेवल क्या बढ़ाया है, ये आपके 2016 वाला पेपर, और इसके अंदर 87 वाला क्वेश्चन देखिए आप। यहाँ इसने कहा कि z इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इसने S1 S2 S3 तीन कथन दे दिए। देखिए मैंने फर्स्ट जो लेक्चर डाला है आपको दिया है, तो जिसके अंदर मैंने समघात अवकल समघात जो फलन के बारे में बात की थी, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था। अब ये कह रहा है कि इनमें से कौन कौन से कथन सत्य होंगे। तो आप सबसे पहले देख लें पहला वाला S1, तो ये डायरेक्ट यहाँ पर S1 क्या है देख लीजिए, ये आयलर प्रमेय है। x S1 जो है x डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल जेड अपॉन डेल वाई इक्वल टू, आपको मालूम है कि इसकी वैल्यू होती है एन जेड, और n यहाँ पर y अपॉन एक्स, तो आपको मालूम है कि n इक्वल टू 0 है, 0 घात का समघात समीकरण है, ये समघात फलन है, और z अपनी जगह ऑलरेडी है, तो आप इसकी जगह 0 इंटू जेड करो तो मतलब 0, यानी आपका S1 जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ये S1 आ गया। फिर दूसरी बात करें, एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होता या नहीं। आपको अगर पता हो तो मैंने जो फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो स्पेशल जो बताए थे अपने उसके अंदर आयलर्स थ्योरम के पैटर्न में, और उसके अंदर मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, 3 के लिए जो तरीका था, ये देखिए यहाँ पर ये जो पैटर्न बताए थे मैंने, ये सबसे लास्ट वाला सी वाला, ए बी सी तीनों बताए थे मैंने, और एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर एक्स अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ पर इसने पूछी है, एक्स स्क्वायर 2xy वाई स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है आपको? तो ये जो है आपके, और यहाँ जेड अपॉन एक्स स्क्वायर जेड अपॉन एक्स वाई और जेड अपॉन वाई स्क्वायर, तो ये कह रहा है कि 0 होता या नहीं होता। तो इसके अंदर अगर आप, क्योंकि इसमें है क्या आगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू एफ, तो आप इसके अंदर रख के देख लें कि जो S2 है वो है एक्स स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस वाई स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू n इंटू एन माइनस 1 एफ, ये था। तो सीधी सी बात है, आपके पास में ये मैंने फॉर्मूला फिर से लिख दिया है। तो n की जगह आपको मालूम है कि यहाँ समघात समीकरण n की वैल्यू क्या थी, इसमें 0 थी, तो आप इसकी जगह 0 पुट कर लें। ठीक है, तो 0 इंटू 0 माइनस 1 इंटू एफ मतलब 0। तो आपका दूसरा वाला जो पैटर्न है वो भी S2 भी करेक्ट हो गया, S1 करेक्ट हो ही गया। ठीक है, दोनों करेक्ट हो गए। अब आपके तीसरा जो कह रहा है S3, वो क्या कह रहा है आप देख लीजिए। वो कह रहा है कि
डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ये होता कि नहीं होता। तो आपको बता दूं ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट है, हम अगर चाहें तो करके देख सकते हैं। और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट कौन सा है, ये देखिए कि जेड इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, तो सिद्ध करो कि डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। तो कुछ चीज़ें हमें थोड़ी सी ध्यान रख के चलना पड़ेगा, तो इससे हम रिजल्ट को सही कर सकते हैं। तो ये देखिए आपके ये वो के वोटर में 0 आ रही, इसका मतलब आपके S1 S2 S3 तीनों ही करेक्ट है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इससे 83 क्वेश्चन का, ये थर्ड वाला S1 S2 S3 तीनों ही सत्य है। ये पेपर देखिए सेकंड ग्रेड का मैथमेटिक्स का, तो आप यहाँ पर भी देखिए इसमें आपके कौन सा क्वेश्चन पूछा है। ये सारे आरपीएससी के पेपर्स हैं, मैंने अरेंज कर रखे हैं कहीं से, मेरे पुराने वाले जो भी हैं तो उससे। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन पूछा है आप देख लें। ये है आपके पास में क्वेश्चन नंबर 30 नंबर क्वेश्चन देखिए आपके पास u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन वाई प्लस टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो यहाँ पर भी इसने x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल u अपॉन डेल वाई पूछा है। तो ये आपके जो क्वेश्चन बनेगा, मतलब इसको सोल्व करना है अगर, तो आप कैसे करेंगे। आपके पास में ये एक तरह से u इक्वल टू v प्लस w, यानी आपके पास दो क्वेश्चन हो गए, एक तो v और दूसरा w, ठीक है ना। तो v जो है आपके पास में इसको लिखा, तो v आपके एक तरह से क्या बन रहा साइन v, और ये बन रहा आपके पास में टेन w। लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ x अपॉन वाई और y अपॉन एक्स, यानी कि दोनों ही फलन जो है, दोनों ही फलन में n की वैल्यू 0, इसके अंदर भी n की वैल्यू 0। तो आपके जो x डेल u अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल u अपॉन डेल y बनता है वो n u बनता है, और n की वैल्यू दोनों केस में अगर 0 है तो ये 0 इंटू यू मतलब 0 हो गया। तो दोनों में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू दोनों की 0 होगी, तो 0 प्लस 0 आपके ये फाइनल आंसर इसका 0 हो जाएगा। और ये भी जो आपका जो अवकलन की बुक है पुरानी, उसका डायरेक्ट क्वेश्चन है, आप इसको उसमें से भी देख सकते हैं। तो लीजिए ये 2018 का पेपर है जो इवनिंग वाला 2 पार्ट में लगे हुए थे, तो उसके अंदर आपके इसका क्वेश्चन कौन सा पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है आपके पास में z इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, देन द वैल्यू ऑफ डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू। तो मैंने अभी S1 S2 S3 वाला जो टॉपिक बताया था, तो उसके अंदर जो तीसरा पार्ट था ये कि वाई जेड इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स, और इसमें इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो ये आपके केवल इसकी S1 की S3 वाली जो है बात है, तो क्लियर देख लो आपके इसका आंसर क्या होगा 0, मैंने आपको अभी अभी बताया है। तो ये देख लीजिए आप लगभग सारी चीज़ें फिक्स हैं और बार बार रिपीट की गई है, 4-5 चीज़ों से वो बाहर निकल नहीं रहा है। तो इसलिए इसके अंदर आपको जो मैंने बता दी, और ये सारी चीज़ें मैंने मेरे फर्स्ट लेक्चर के अंदर अच्छे तरीके से आपको मेंशन कर रखी है। आप उसको मतलब इसके बारे में जो भी क्वेश्चन है वो सब आपको उसके अंदर मिल जाएंगे। अब देखिए ये अगला वाला पेपर जो है ये आपके अंदर वही मैथ्स का 2018 का है, डेट भी इस डेट का पेपर है ये, जो अलग अलग पार्ट्स में हुए थे तो उसका। तो इसके अंदर इसका क्वेश्चन कैसा पूछा है तो वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। क्वेश्चन आप देख लें, ये है u इक्वल टू 8x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर log x माइनस log y, तो x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, इसकी वैल्यू आप थोड़ा ध्यान से देखा करें। जब कभी आप देख रहे हो कि हर क्वेश्चन में इसने इसी चीज़ को पूछा है, हर चीज़ में, यानी आयलर प्रमेय का जो लेफ्ट साइड की जो पार्ट है उसकी वैल्यू पूछी है। मतलब आपको मालूम है कि इसके इक्वल होता है एन यू, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से एन यू है, तो यहाँ आपको इसको पक्की बात ज़रूर आपको उसको इसी फॉर्म में जमाना है। तो आप देखिए मैं इसको
ये देखिए u इक्वल टू 8x² प्लस वाई स्क्वायर log x माइनस log y, तो इसकी वैल्यू। अब यहाँ मैंने क्या किया कि इस पूरे में पहले log x माइनस log y को तुमने क्या लिख दिया, log x अपॉन y, और इसको एज इट इज रखा। फिर इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर या कॉमन ले लिया, एक्स क्यों वाई स्क्वायर ले लें, क्योंकि एक्स अपॉन वाई बनाना, तो ये ऊपर क्या बन जाएगा आपके एक्स और नीचे वाई बन जाएगा। तो ये आपके वाई स्क्वायर वाला, यानी टोटली आपके ये u इक्वल टू क्या बन गया, वाई स्क्वायर फंक्शन ऑफ एक्स अपॉन वाई। तो ये भी एक आयलर प्रमेय है, और ये आपके क्या हो गया, समघात फलन। ठीक है, अब आयलर प्रमेय लगा सकते हैं इसके अंदर, चाहे x के फॉर्म में हो चाहे y फॉर्म में। तो यह आपके n इक्वल टू क्या हुआ 2। तो अब आपकी जो फाइनली इसकी वैल्यू क्या होती है, x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू n z मतलब यहाँ u पे है, u है तो n की जगह 2 और u आपके अपनी जगह क्या है, u ही है। तो ये आपके क्या आ गया आंसर इसका 2u। तो ये इसके अंदर ये करेक्ट आंसर क्या हुआ आपके 2u। बिल्कुल सिंपल पैटर्न आपको तुरंत पकड़ना, आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट होगा, और ये क्वेश्चन अब आपके रॉन्ग नहीं होना चाहिए। देखिए अब जो आपके सामने क्वेश्चन है वो है, इफ एफ यू इक्वल टू एफ एक्स वाई जेड is the homogeneous function of degree n in x y z and ux is equal to del u upon del x क्लियर एटसेट्रा, मतलब सभी को लेकर दिया इसने, यू वाई भी हो जाएगा, यू जेड भी हो जाएगा। तो ये कह रहा है एक्स यू एक्स प्लस वाई यू वाई प्लस जेड यू जेड की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर आपके पास में 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसके पहले बताना चाहूँगा मैं, ये मैथमेटिक्स स्कूल लेक्चरर 2014 का पेपर है। तो अब इसके अंदर आपको इसकी वैल्यू पूछिए। तो अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ डायरेक्ट कुछ नहीं है, डायरेक्ट इसने समघात फलन दे दिया और फलन एफ यू दे दिया। तो सेम वो का वही जो अपन अपने इसके आयलर प्रमेय का केवल 2 के लिए कर रहे थे, तो वहाँ तीसरा जेड और जुड़ गया है। तो ये तीसरा जो जुड़ा है इसके लिए भी ये अप्लाई होता है। कैसे, ये आप देखिए ये वाली बात, यदि u चर x y z का n घात का समघात फलन है, यानी इफ u इज अ होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n ऑफ वेरिएबल x y z, देन प्रूव x डेल u अपॉन डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल z प्लस z डेल u अपॉन डेल z इक्वल टू n u। आप देखिए अपन ने अभी तक 2 चरों के लिए ली थी, अब ये 2 से अधिक चरों के लिए भी ये प्रमेय लागू हो जाएगी, ये आयलर थ्योरम। तो आप सेम डायरेक्ट इसने रिजल्ट पूछ लिया है, तो कोई विशेष बात नहीं, आप आराम से कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो इसके अंदर एन यू होगा। अब यहाँ इसने ऑप्शन में एन एफ यू अपॉन एफ डेज यू दे रखा है, तो ये आंसर जो है रॉन्ग है, आंसर की में दिया गया था। लेकिन आंसर क्योंकि क्लियर जो लैंग्वेज पूछी है तो उसके अंदर आपके साफ साफ दिख रहा है ये एन एफ यू ही इसका करेक्ट आंसर होगा। ये पेपर है आपके 2003 का आरएस का। आरएस के अंदर प्री के अंदर जो ये सिलेबस में था पार्शल वाला, तो वहाँ पर कैसा क्वेश्चन पूछा है आप देखिए। ये आपके पास में क्वेश्चन नंबर जो है 30 वाला, u इक्वल टू कोस इनवर्स x पावर 5 प्लस वाई पावर 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर भी इसने x डेल यू अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई की वैल्यू पूछी है। तो सीधी सी पावर यहाँ n की वैल्यू तो क्या हो, ये कोस इनवर्स भेज दो इधर, ठीक है। तो ये कोस इनवर्स इधर आते ही आपके क्या बन गया, कोस u, ठीक है। और फिर इधर आपके यहाँ जो इधर क्या बच रहा, पावर कितनी, n की वैल्यू कितनी यहाँ पे आपके n इक्वल टू जो है 5 में से 2 गया 3 हो जाएगा। तो देखो 3 तो सब में आ रहा है, ठीक है। अब आपके यहाँ जो सिस्टम अपन ने क्या पढ़ा था, जो नियम है उस नियम को आपको पता ही होगा, मैं भली बता देता हूँ ये भी। तो आप देखिए u इक्वल टू, तो ये हो गया आपके कोस u, तो x डेल अपॉन डेल x प्लस y डेल अपॉन डेल y कोस u, और इधर n की वैल्यू आपकी 3 हो गई, और इधर आपके यूँ का यूँ कोस भी बैठेगा सब जगह। इधर कोस का अवकलन जो है वो क्या हो जाएगा, माइनस साइन, तो ये इधर चला जाएगा। तो 3 कोस u अपॉन माइनस साइन u, तो फाइनली क्या हुआ, ये माइनस का 3
कोट यू। तो ये आपके पास दूसरा ऑप्शन जिसके अंदर करेक्ट है। तो आप देखिए ले देकर के जो क्वेश्चन पूछे ये इस आयलर थ्योरम के पीछे पड़ा हुआ है, आयलर थ्योरम को इसने नहीं छोड़ा है। तो मैक्सिमम आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चन जो है ये इस बुक को इसने नहीं छोड़ा है, इस बुक में से सारे क्वेश्चन लिए हैं, पैटर्न भी पूरा इसी का है। इसके अंदर आपको बता दूं एक आपके ये वाला जो क्वेश्चन है कि इफ जेड इक्वल टू एफ एक्स प्लस ए वाई प्लस 5x माइनस ए वाई, तो डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। ये एक तरह से आपको पूरा इसको रिजल्ट की तरह ध्यान में रखना है। रिजल्ट की तरह वो क्या करेगा कि यहाँ ए की वैल्यू बदलता रहेगा, फंक्शन ऐसा कैसे ही बनेगा। तो आपको इस रिजल्ट को ध्यान में रखना है। डायरेक्ट ज़्यादा बड़ा काम नहीं है, इस पर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन ऐसे रिजल्ट को अगर आप डायरेक्ट याद रख लें तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो पार्शियल डिफरेंस ये पार्शियल जो अवकलज हैं इसके आपके जो क्वेश्चन है मैंने सारे बता दिए। इन मेन पार्ट से बाहर आपको कहीं भी नहीं जाना है और इन्हीं चीज़ों को सही ढंग से कर लेना है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है हर एक के अंदर यही पूछा है इसका आयलर का, कहीं पर भी आपका रोग नहीं होगा, आप फ्री माइंड सोल्व कर सकते हो। तो ये आपका जो मैंने इस बार पैटर्न बदला है, पहले थ्योरी ली और थ्योरी के बाद इस पार्ट से जुड़े कौन कौन से क्वेश्चन, किस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे भी ऐसा ही करूँगा ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस बढ़ जाए कि इस टॉपिक में से, इस कंटेंट से किस तरीके का आरपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है, ताकि हम आगे के लिए इसके इर्द गिर्द अच्छी तरह से प्रिपेयर कर सकें।